हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त जो है बखैर हो तो आफियत से होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 100 इम्पोर्टेंट साइनोनियम्स की सीरीज में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले पार्ट जिसमें हमने 60 इम्पोर्टेंट साइनोनियम्स को कंप्लीट किया है वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रखिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड हमारे पास है आज का पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, उस इंसान के लिए यूज किया जाता है जो इंसान सोचता बहुत है। जो इंसान सोचता बहुत है, मतलब ख्यालों में जो है वो खोया रहता है, उस इंसान के लिए हम पेंसिव का यूज करते हैं। वो इंसान जो सोचता बहुत है, ख्यालों में जो है खोया रहता है, उसके लिए हम पेंसिव का इस्तेमाल करते हैं। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: स्पॉन्टेनियस, स्पाइटफुल, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रेजिक। इनमें से इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वो रिफ्लेक्टिव होने वाला है। रिफ्लेक्टिव का भी मीनिंग होगा, एक मीनिंग इसका हो सकता है ख्याल में डूबने वाला। अगला हमारे पास है रेटिसेंट। रेटिसेंट जो है पहले भी जो है वो यूज किया था हमने इससे पहले। उस स्पीकर के लिए यूज किया जाता है जो काफी खामोश तबीयत होता है, मतलब साइलेंट रहता है। तो जो काम की ही बात करेगा, उसके अलावा अलावा जो है कोई बकवास नहीं करे, उसके लिए हम रेटिसेंट स्पीकर का जो है यूज करते हैं। तो साइलेंट जो होगा वो सही आपका आंसर होने वाला है। चलिए आगे। और आगे हमारे पास एक और वर्ड आ चुका है, लीथल। लीथल, उम्मीद करता हूं आप सारे जो इसका आंसर जो है दे सकते हैं। लीथल जो है काफी ज्यादा जो है यूज होने वाला वर्ड है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में आजकल। ठीक है, लीथल वेपन्स जैसे आप सुनते हैं। तो जानलेवा क्या होता है? जानलेवा, जो बड़े खतरनाक होते हैं, फेटल होते हैं। तो सही आंसर होने वाला है इसका फेटल। तो लीथल वेपन जो होगा उसका मतलब जानलेवा हथियार। अब हमारे पास एक और वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोबिशियस। डोबिशियस का मीनिंग जो है वो बताइए क्या होने वाला है? ठीक है, देखिए, डोबिशियस हम उस इंसान के लिए कहते हैं जो गैर मातबर हो, यानी कि हम उस इंसान जो पे मशकूक हो, जिस पे हम शक कर सकते हैं, जो जिस पे शक किया जा सके, उसके लिए हम डोबिशियस का यूज करेंगे। डाउट से जो है आप डोबिशियस बना सकते हैं। तो याद रखेंगे हम इसमें। देखिए, सर्टेन है, फिशी है, लॉयल है, स्टेडी है। लॉयल तो नहीं हो सकता, सर्टेन में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो फिशी होगा। आप जनरली यूज करते हैं ऐसे फ्रेजेस, समथिंग इज फिशी हियर। ठीक है, या तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर्सन बिहेव इन अ फिशी मैनर, कि ऐसा वो बिहेव कर रहा था, उस पर कुछ शक हो रहा है। अगला हमारे पास वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट का मीनिंग जो है बताइए क्या होगा? इनएप्ट जो है कॉमन वर्ड है। हम इनेप्ट का यूज करते हैं उस इंसान के लिए जो नाअहल होता है, यानी जो सही से काम ना कर पाए, जो अनाड़ी जिसे आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। मतलब यहाँ पर वो कैपेबल तो नहीं होगा, फिट भी नहीं होगा, इनफिट होगा। जरूर बात यह है, स्ट्रॉन्ग तो कोई इसका जो है रिलेशन ही नहीं। तो कलमसी जो होगा, कलमसी हम अनाड़ी को कहते हैं। एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड में कहूँ जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इनएप्ट का मतलब होगा क्लमसी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए जो भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए हैं अभी तक जेकेएसएसबी में, मैं वो आपको करवाऊंगा। ये वीडियो जो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी यूज होने वाला है, चाहे आप जो है सब इंस्पेक्टर का जो है वो एग्जामिनेशन देंगे या डिफरेंट, उसमें भी अगर इंग्लिश होगी तो ये वो सीरीज है जो कि हर किसी एग्जामिनेशन में यूज होगी। चलिए, यहाँ पर एक और वर्ड हमारे पास है, स्टराइल। देखिए, STERIL, स्टराइल का मीनिंग क्या होगा? देखिए, स्टराइलाइजेशन करते हैं कि जरासीम जो है उनको करते हैं ताकि वो जो है जरासीम उस जगह से गायब हो जाए। ठीक है, तो एक तो वो मीनिंग होगा। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उसके मुताबिक ही हमें चीज़ों को देखना होगा। तो यहाँ पर जो है प्योर है, प्रोडक्टिव है, बैरन है, सॉर्डिड है। तो यहाँ पर जो है उस स्टाइल से जो है कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर जो होगा बंजर होगा। ठीक है, तो बंजर को भी बोला जाता है, जो बैरन लैंड होगी उसके लिए भी जो है यूज हो सकता है। तो बैरन जो होगा इसका सही हमारे पास वर्ड होगा। चलिए, अगला हमारे पास जो है एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं आप इस वर्ड को। ठीक है, जेकेएसएसबी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट वर्ड है, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मीनिंग बताइए क्या होगा?
काफ़ी यहाँ पर यूज़ होता है न्यूज़पेपर में। अगर आप देखेंगे यहाँ की वहशियाना, रैम्पेंट होता है वहशियाना, मतलब वायलेंट, ठीक है? तो वहशी तौर पे, जैसे आप कैसे न्यूज़पेपर में यूज़ होता है आप देखेंगे, आप जैसे कि रैंपिंग एग्रेशन, ठीक है? इस तरीके से यूज़ होगा। तो याद रखेंगे रैम्पेंट जो होता है वो क्या होता है, वहशियाना, वायलेंट हो जाना, ठीक है? बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाना। तो एक्सेसिव जो होगा वो इसका सही मीनिंग यहाँ पर होगा। एक्सेसिव का मीनिंग होता है बेहद, जब आप जो है हद पार कर लेंगे, ठीक है? अपने इतने वायलेंट हो जाएँगे कि आप उसकी हद पार कर लेंगे, उसके लिए जो है वो रैम्पेंट का यूज़ करेंगे, तो एक्सेसिव का होगा। लिमिटेड जो होता है वो हद में रहना होता है, तो लिमिटेड जो होगा वो इसका जो है बिल्कुल अपोज़िट हो सकता है, वो इसका एंटोनियम हो सकता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? साइनोनिम की सीरीज़। अगला हमारे पास वर्ड है एंगल्फ। एंगल्फ होता है लपेट में लेना, जैसे कि फायर एंगल्फ, ठीक है? तो आग ने जो है पूरे घर को लपेट में लिया। तो एंगल्फ जो होता है, अब बताइए यहाँ पर एनक्रोच है, एनश्राइन है, एंटेंगल है और एनवेलप है। तो एंगल्फ से जो है वो एनवेलप ही आप याद रखेंगे। एनवेलप क्या होता है? जब हम उसमें कोई भी लेटर डाल रहे हैं तो उस लेटर को पूरा वो लपेट लेता है, एनवेलप उसे हम कहते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है ट्रियम्फ। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, अगर मैं कहूँ, ये जो है विक्ट्री से रिलेटेड होता है, जीत से रिलेटेड होता है, ठीक है? टू obtain विक्ट्री और टू बी सक्सेसफुल, तब हम जो है इसका यूज करेंगे। तो सिंपल से हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, विक्ट्री से रिलेटेड है। अगला हमारे पास वर्ड एक और इम्पोर्टेंट आ चुका है, गैरुलियस। गैरुलियस जो है बताइए क्या होगा? गैरुलियस का जो है मीनिंग होगा, देखिए, एक तो ये स्पीकिंग के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे भी हम कहते हैं, ठीक है? गैरुलस बातूनी, सिंपली उर्दू में समझिए, बातूनी जो होता है, उसे हम कहते हैं। तो बातूनी क्या होगा? टाकेटिव होगा, ठीक है? टाकेटिव जो होगा वो बातूनी होता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। देखिए, जो भी हम वर्ड्स लेके आ रहे हैं, ये वो वर्ड्स है जो कि अक्सर एग्ज़ामिनेशन में है, ये जो है प्रीवियस ईयर कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में आ चुके हैं। वही वर्ड जो है हम आपको करवा रहे हैं, जल्दी-जल्दी जो है सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, सिंपली एक वर्ड का मीनिंग बता के जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम जो है इसके रूट वर्ड पे नहीं जा रहे हैं, पूरी वोकैब जो है हम नहीं उस तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो सीरीज़ हमारे पास पहले अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हमने एक-एक ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। अब आपका एग्ज़ामिनेशन करीब है तो इसे जल्दी से कवर करेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है प्रीकेरियस। बताइए प्रीकेरियस जो है वो क्या होगा? देखिए, प्रीकेरियस होता है, मतलब ये हमारे पास वो वर्ड है जिससे कि गैर यकीनी, जिस पे आपको बिल्कुल जो है वो ट्रस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हम एक किस्म से कह सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा वो आपके लिए खतरनाक होगा, तो वो डेंजरस जो होगा वो आपके लिए सही यहाँ पर होगा। वैल्यूएबल नहीं हो सकता है, प्रीमैच्योर नहीं होगा, जिसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, अबोर्डेंट होता है बहुत ज़्यादा, वो भी यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा। अब अगला हमारे पास जो वर्ड है वो एग्जेम्प्ट है। आप पढ़ते हैं एग्जेम्पशन, अक्सर जो है नोटिफिकेशन निकलती है, जैसे कि लेक्चरर के निकली कि रिटन होगा एग्जामिनेशन, लेकिन पीएचडी वालों को जो है उनको एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो एग्जेम्पशन होता है एक्सक्लूड करना, निकाल देना, ठीक है? छोड़ देना। तो यहाँ पर जो होगा वो एक्सक्लूड जो होगा वो आपका अप्रोप्रिएट वर्ड होने वाला है। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है ड्रैग। ड्रैग तो आप जानते ही, ये सिंपल सा वर्ड है, खींचना, पुल करना, ठीक है? तो ये आपका ड्रैग होगा, पुल। अगला हमारे पास वर्ड हमारे पास है इंडेलिबल। बताइए इंडेलिबल का मीनिंग जो है वो क्या होगा? इंडेलिबल होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं जो बहुत पुख्ता हो, मजबूत हो, मजबूत नहीं हम कह सकते, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जो मिटाया ना जा सके, उसके लिए हम इंडेलिबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इनरेजेबल। इनरेजेबल, तो देखिए जो इसके ऑप्शन है किस तरीके के दिए गए थे, एलिगे जो है एलिजिबल दिया गया था, इलीगल दिया गया था, इनइफेक्टिव दिया गया था। इंडेलिबल का मीनिंग होगा, याद रखेंगे, इनएरेजेबल, जो मिटाया ना जा सके। अगला हमारे पास है वर्ड क्रोनिक। क्रोनिक क्या होता है? आप एक्यूट डिजीजेस पढ़े होंगे, क्रोनिक डिजीजेस पढ़े होंगे, जो मुसलसल रहती है काफी देर से जो है, ठीक है? तो वो क्रोनिक जो होगा वो ऑर्डिनरी होगा, परसिस्टेंट होगा, या कॉमन होगा, या टेम्पोरेरी होगा। तो बताइए
क्रोनिक जो होगा वो क्या होगा, परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट भी क्या होता है, मुसलसल रहने वाला, ठीक है। और क्रोनिक तो आप जानते हैं जो दायमी हो, ठीक है, जो पहले से हो और अभी भी है और आगे भी जो है वो रहेगी, तो उसके लिए क्रोनिक यानी कि मुसलसल का यूज होगा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है फुरी, FURY, बताइए क्या होगा इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा वर्ड है हमारे पास, अ, ये वर्ड हम जो है यूज करते हैं जब इंसान जोश में हो, जुनून में हो, मतलब गुस्से से भी रिलेटेड हो सकता है, जोश में गुस्से में कुछ कह दिया तो उसके लिए हम फुरी का यूज करेंगे। तो एंगर जो होगा, सॉरो नहीं होगा, क्यूरेलिटी भी नहीं होगा, फ्राइज भी नहीं होगा। अगला वर्ड हमारे पास है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मीनिंग जो है बताइए क्या होगा। प्रिवेलेंट का मीनिंग होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो आमतौर पे यूज होगा, कॉमन होगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिसका यूज किया जाएगा तो कॉमन होगा, सही इसका मीनिंग। अगला हमारे पास वर्ड जो है वो है एंटाइज, ENTICE, एंटाइज। तो बताइए एंटाइज क्या होगा। एंटाइज जो होता है वर्ड, अगर मैं कहूँ मैं, जो दिल फरेब हो, मतलब उसके लिए यूज करेंगे। और अच्छा वर्ड अगर होगा दिलकश कह सकते हैं हम, लुभाने वाला कह सकते हैं हम, वरगलाने वाला कह सकते हैं, जो अपनी बातों से इंसान को जो है वो अ, मतलब फंसाए किसी जाल में, ठीक है। मतलब इस तरीके का जो है सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। एक सेंस मैंने आपको दे दी कि क्या होता है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, एनस्यू होगा, एंटेल होगा, एनरेज होगा या एंट्रैप होगा। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका एंट्रैप होगा। एंट्रैप भी होगा फंसाना, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड होगा इन आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट तो होगा जो बोलने वाला होगा, ठीक है, अच्छे से बात करने वाला, साफ बोल पाए, उसे हम आर्टिकुलेट कहते हैं। और इन लग गया पीछे तो इन आर्टिकुलेट मतलब उस स्पीकर के लिए यूज होगा जिसके अल्फाज आपको जो है समझ ना आ पाए, उसके लिए हम इन आर्टिकुलेट का यूज करेंगे। तो फ्लुएंट तो है, इसका अपोजिट होगा। तो इन आर्टिकुलेट का इन अवॉइडेबल होगा, ठीक है। इन अवॉइडेबल भी क्या होता है, नागुजीर को कहा जाता है, मतलब जो आपको साफ समझ ना आए जिसके अल्फाज, उसके लिए इन आर्टिकुलेट यानी कि इन एविटेबल जो है यूज होगा। अब अगला हमारे पास अल्फाज है को इरेस, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो या इसका मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब किसी को प्रेशराइज कर कर। ये जो प्रेशराइज अगर मैं कहूँ ये किस सेंस में होता है, हम कह सकते हैं द एक्ट ऑफ कंपेलिंग बाय फोर्स और अथॉरिटी और बाय लॉ, ठीक है। अपने कानून से जो है किसी को जो है दबाने की कोशिश की जाए, अपने जो है फोर्स से, ठीक है, किसी को फोर्स से, अपनी अथॉरिटी जो है आपके पास हुकूमत है, तो आप जो उसमें कुछ भी करते हैं, अपने अपनी जो है उस अथॉरिटी का जो है गलत यूज करके किसी को प्रेशराइज करते हैं, तो उसके लिए हम कोइर्स का जो है यूज करेंगे। और ये वर्ड जो है काफी यूज हो रहा है आजकल, आप सुनते होंगे न्यूज़ में इस वर्ड के बारे में। तो इसका मतलब होगा प्रेशराइज करना किसी को। आज क्या है, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि ईडी का यूज कर दिया, या गौर जो भी गवर्नमेंट जो है एजेंसीज है उनका यूज करके किसी को प्रेशराइज किया जाता है, तो उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। देखिए ये वर्ड्स जो है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के जो है वो सीधा आपको ये 10 एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा दिया, नहीं। ये वो वर्ड्स है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आजकल जो है ये आर्टिकल्स में रहे हैं न्यूज़पेपर्स के। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर जो है वो देखा जाए, आपको 1 या 2 मार्क्स जो है ये वर्ड जो है वो दिलाए। ये जो भी हम सीरीज़ लेके आए हैं 10-10 मिनट, 12-12 मिनट की जो है, इसमें हम 20-20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको आज मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब जो है हम अगले 20 जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को जो है हम फिर क्लोज कर देंगे, अगर आप चाहेंगे तो कंटिन्यू होगा, लेकिन जो फ्यूचर में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें जो हम दोबारा से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी सोशल मीडिया पे आप जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिए।